उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भले ही पीडीए की बात कर रही हो, लेकिन अब वो ब्राह्मणों और ठाकुरों का सम्मान कर रही है। महाराणा प्रताप की जयंती पर भी उसने ठाकुरों को बुलाकर सम्मान किया और उससे पहले ब्राह्मणों को साफ तौर से कहा कि जो प्रताड़ित और पीड़ित ब्राह्मण हैं उनका सहयोग समाजवादी पार्टी करेगी। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री दयाशंकर जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अब ब्राह्मणों ठाकुरों की बात कर रही है और उनका सम्मान कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी पहले ब्राह्मणों और ठाकुरों के सम्मान से पहले जो हमारे राष्ट्र पुरुष हैं, जिस पर हम लोग स्वाभिमान करते हैं, उनका सम्मान करना सीखे। भारत माता को डायन कहने वाले को ये महिमामंडित करते हैं, उनको नेतृत्व प्रदान करते हैं। जो राष्ट्र पुरुषों को अपमान करता है उसको महिमामंडित करने का काम करते हैं। जातिवादी की राजनीति करते हैं, कभी पीडीए की बात करते हैं और राजनीति परिवार की करते हैं। तो पहले परिवार से बाहर निकले तो फिर तब ठाकुर और ब्राह्मणों के सम्मान के बारे में सोचें। ये वही लोग हैं कि कुछ दिन पहले हमने मीडिया में देखा कि इंटरव्यू देते समय उससे पूछ रहे हैं कि मिश्रा हो, मिश्रा हो, इसीलिए तुम ये प्रश्न कर रहे हो। तो कोई एक पत्रकारिता जगत को भी किसी जाति के एंगल से देखते हैं या किसी राष्ट्र पुरुष को किसी जाति के दृष्टि से देखते हैं। महाराणा प्रताप किसी जाति विशेष के नहीं थे और महाराणा प्रताप केवल एक जाति विशेष से अकबर पर विजय नहीं प्राप्त किए थे। उन्होंने समाज के हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने आप को त्याग किए थे। उनको बहुत चुनौतियों को सामना भी करना पड़ा था। ऐसी परिस्थितियों में वो यदि चाहते तो अपने सिद्धांतों से समझौता करते तो वो राज गद्दी पर प्राप्त किए रहते, लेकिन अपने राज गद्दी को छोड़ करके जंगलों में भटकते रहे, घास की रोटी खाए, लेकिन अपने मान सम्मान और स्वाभिमान से समझौता नहीं किए। तब वो अकबर पर विजय प्राप्त कर लिए। भामाशाह को कोई भूल सकता है क्या? यदि भामाशाह नहीं होते तो महाराणा प्रताप जी का सफल हो पाते। चाहे वो कोल भील जो उनके साथ उनको सहयोग किया उनके संघर्षों में, तो उसको कोई देश भूल सकता है क्या? तो महाराणा प्रताप समाज के हर वर्ग को लेकर के आगे बढ़े और ये क्या करते हैं, जातिवाद का माने बीस आज समाज में डालने का काम करते हैं। कम से कम अपने राष्ट्र पुरुषों से प्रेरणा तो लें। कल महाराणा प्रताप की उन्होंने भी जयंती मनाई, कम से कम उनसे तो कम से कम कुछ प्रेरणा तो लें कि उन्होंने जातिवाद और सब की बात नहीं की, राष्ट्र की बात कही और राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित किया। और ये लोगों की पूरी राजनीति अपने परिवार के लिए है और जब वोट की खातिर जब आवश्यकता पड़ती है तो कभी किसी के सम्मान की बात करते हैं, कभी किसी के, और वर्षों तक अपमान करने का काम ये लोग करते हैं। पीडीए की बात करते हैं और कहते हैं पीडीए प्लस भी रहेगा, जिसमें ब्राह्मण और ठाकुर भी रहेंगे। देखिए, पीडीए पहले तो ये निर्णय करें वो कि अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके परिवार से बाहर का भी कोई व्यक्ति बन सकता है क्या? पीडीए छोड़िए, परिवार से बाहर निकले। पहले परिवार से पहले बाहर समाजवादी पार्टी निकले, तब पीडीए और किसी और जाति विशेष के बारे में बात करें। ये पूरी राजनीति अपने परिवार के लिए हो रही है और आज पूरे पार्टी पर परिवार के लोग काबिज हैं और सत्ता भी जब आती है तो सत्ता में भी पूरे परिवार के लोग ही एक से लेके 1 दर्जन तक के पद जो है ऊपर से सुपोषित होते हैं। तो ऐसे लोग पीडीए की बात नहीं कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि चलिए, महाराणा प्रताप को उन्होंने सम्मान दिया तो उनके सिद्धांतों को भी समझें। राजा भैया को इनडायरेक्टली कहा है उन्होंने कि गुलशन यादव पे जो मुकदमे हो रहे हैं वो करंट सरकार कर रही है। और दूसरी बात कि जो फैसला लिया गया था राजा भैया के खिलाफ, उस बार अगर मैंने नहीं रोका होता तो वो मेरा गलत डिसीजन था, इस तरीके का उन्होंने कहा है। तो क्या साफ तौर से ये एक तरीके से राजा भैया और के बीच टकरार मान सकते हैं, या कह सकते हैं कि ये वोट जौनपुर से कह रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, वहाँ से कह रहे हैं कि अब कोई जीतेगा नहीं प्रतापगढ़ से? देखिए, राजा भैया को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके रखे थे। राजा भैया जब का सहयोग लेकर के ये खुद जो है मंत्रिपरिषद में शामिल रहे और पहले भी जब
माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी थे, तब भी राजा भैया मंत्रिमंडल में सहयोगी के रूप में थे। तो ये लोग सत्ता जब प्राप्ति करनी होती है तो ये किसी से समझौता कर लेते हैं, और जब किसी की आवश्यकता नहीं रहती है तो उसके बारे में इस तरह का बयान देते रहते हैं। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो दयाशंकर जी साफ तौर से मानना है कि जब सत्ता में रहते हैं तो इन लोगों के साथ कर लेते हैं, और जब सत्ता में नहीं रहते हैं तो इन्हीं के खिलाफ हो जाते हैं। और पीडीए के बारे में कहते हुए कहा है कि पीडीए पहले तो वो अपने परिवार से बाहर निकलें और उसके बाद वो पीडीए की बात करें। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।